तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा चाइनीज़ ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए आई होती है और उसका नाम होता है सेंग, जो कि अपनी बहन का बदला लेने आई होती है कि उसको किसने मारा और किसने नहीं मारा। इस वजह से वो रईसों के जो होता है ना ख़ानदान, उसके अंदर शिरकत लेने लगती है। तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, कुछ लोग उसको अप्रोच करते हैं और कुछ उसकी बेइज्जती करते हैं। इसके बाद वो मिलती है एक लड़की जिसका नाम होता है लवली से। वो उसका काम होता है खूबसूरत लड़कियों को ना अमीर लोगों के साथ मिलवाना, जिस वजह से जो लवली होती है वो मिलवा देती है सेंग को ये के साथ। और यहाँ पर दिखा जाता है इसका नेचर जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी टाइप होता है और ना जिस वजह से ये इससे भी फ्लर्ट करने लग जाता है। और फिर हमें दिखा जाता है मिस्टर शाओ को, और जो कि हमारा होता है मेन लीड, इसका नाम मिस्टर शाओ होता है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, मतलब कि ज़्यादा ना लड़कियों पर गौर वगैरह नहीं करता है, उसको ना मतलब गुस्सा वगैरह आता है, मिस्टीरियस रहता है ये बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दिखा जाता है कि जब सेंग बाई रहती है ना तो यहाँ पे जो होता है ना येन, वो कहने लगता है कि अब तुम वापस मत आना यहाँ पे, क्योंकि जो मिस्टर शाओ हैं वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिस वजह से वो तुम्हें घूर के देख रहे थे। यहाँ पे लवली भी उसको मना कर देती है। इसके बाद जब वो घर आती है वो कहने लगती है कि आखिर ये है कौन शाओ। तो यहाँ पे उसके दोस्त कहने लग जाते हैं कि तुम्हें याद नहीं है, ये वही लड़का है जो हमारे जो था हाई स्कूल में उसका सीनियर था और इसने हमारी मतलब कि बहुत ज़्यादा मदद भी की हुई है। और उसको सारी बात बता रही होती है। तो यहाँ पे ये कहने लगती है कि मुझे क्यों नहीं पता था कि ये हमारे मतलब कि स्कूल में था। यहाँ पे दिखाया जाता है वो कहने लगती है मैं किसी तरीके ना दोबारा उस खानदान में जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी बहन का बदला जो लेना है, इसलिए वो दोबारा से कांटेक्ट करती है लवली को। और फिर ये कहने लग जाती है कि मुझे ना कुछ ऐसा वैसा तैयार करो जिस वजह से ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगूँ। इसकी दोस्त भी मान जाती है इसको तैयार करने के लिए। फिर हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसको पता लगता है कि उसकी बहन ने सुसाइड कर ली है और यहाँ पे वो मर चुकी है। और फिर इसके बाद पता लगता है कि इसके डैड ने भी इसी दुख में आके कि उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, वो भी मर चुका है। और यहाँ पे इसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया था और इसने फिर कहा था कि अब मैं ये बदला लेके ही रहूँगी, जो मर्जी हो जाए। और यहाँ से वो फिर आ जाती है लवली के पास और यहाँ पे लवली जो होती है वो कहने लगती है मैं तुम्हें लास्ट दफ़ा मौका देती हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पे वो देखते हैं कि वो कहती है तुमने मिस्टर शाओ से पीछे रहना है, लेकिन वो जाके उसकी बाहों में गिरती है। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम मुझे ज़्यादा जो सेड्यूस करने की कोशिश करी हो तुम नहीं कर पाओगी, तो इसलिए मुझसे दूर ही रहो। यहाँ पे जो मिस्टर ये होते हैं वो कहने लगता है कि नहीं वो तुम्हें कोई सेड्यूस नहीं करी, मैंने उसको बुलाया था, बल्कि वो उसको वहाँ से बचा के ले जाता है अंदर को और लवली भी चली जाती है। यहाँ पे वो कहने लगता है कि ये देख लो ये मुझे ही सेड्यूस करिए जो और मर्जी हो जाए, लेकिन मिस्टर जो ये होता है ना वो कहने लगता है नहीं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई है, ये मुझे ही पसंद करती है। तो यहाँ पे ये लोग कहने लग जाते हैं नहीं ये मुझे पसंद करती है, ये मुझे पसंद करती है। और यहाँ पे इन लोग की ना मतलब इसी बात पर लड़ाई होने लग जाती है कि वो किसको पसंद करती है और किसकी वजह से वो बार बार यहाँ पे आ रही है मिलने के लिए। यहाँ पे तो मिस्टर शाओ को पता होता है पक्का कि वो मेरे लिए ही आई है, लेकिन मिस्टर ये को लगता है कि वो मेरे लिए आई है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ना इसको आगे होता है मैसेज सांग को, और यहाँ पे वो अपना प्लान वगैरह जो करने के लिए आई होती है वो शुरू करने लगती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसको ना बुलाया जाता है कि एक बार में, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया था कि देखते हैं ये किसके पास मतलब कि ज़्यादा बैठेगी। यहाँ पे ये लोग अपना अपना शुरू करते हैं, मतलब कि उन्होंने अपने वो अट्रैक्ट करना था ना उसको, इसी वजह से। तो जो मिस्टर ये होते हैं वो तो आराम से उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मिस्टर शाओ होते हैं वो उसको किस करने लगते हैं, लेकिन वो पीछे हो जाती है, उसको मौका नहीं देती है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर ये की मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होती है वाइन पी के। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं अब तो मैं इससे सारे का सारा सच उगलवा लूँगी, अब कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन पीछे से मिस्टर शाओ आके बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा सेम ही जगह है, तो इस वजह से तुम मुझे भी छोड़ दो। इसके बाद दिखाया जाता है वो उसको अपार्टमेंट में छोड़ देती है और यहाँ से वो कहने लगते हैं कि मिस्टर शाओ आप खुद ही जाएँ, हम लोगों ने ऊपर जाना है। तो यहाँ पे मिस्टर शाओ भी कहने लगता है कि तुमने सिर्फ उसको छोड़ के वापस आ जाना। यहाँ पे नई बातों बातों में पूछने लग जाती है अपनी बहन के बारे में कि मतलब कि किस तरह वो रहते थे और किस तरह नहीं रहते थे। तो यहाँ पे इसको पता लगता है जो मिस्टर शाओ है ना वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी इसकी बहन। और यहाँ पे कहने लगते हैं कि मतलब कि मिस्टर शाओ ही कातिल है और कोई भी नहीं है। यहाँ पे अभी वो ये सोच ही रही होती है और यहाँ पे ना वो और बातें नहीं करवाने की कोशिश करती है, लेकिन पता लगता है कि मिस्टर शाह होते हैं उन्होंने उसकी कार पे स्क्रैच कर दिया होता है। तो वो गुस्से में बाहर जाता है और कहने लगते हैं कि आपने मेरी कार को स्क्रैच क्यों किया है। यहाँ पे तो मिस्टर शाह होते हैं वो कहने लगते हैं तुमने तो इसको अपार्टमेंट में छोड़ के वापस चले जाना था, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो यहाँ पे ही रहेगी या जहाँ मर्जी रहे, इसमें आपको क्या है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक और लड़की को जो कि मतलब कि मिस्टर शाह को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसका हम लोग नाम है मिस ली है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ना उसको पसंद वगैरह करती है, जिस वजह से वो उसके पास ही आ जाती है। ये लोग एक मतलब कि पार्टी वगैरह पे आए होते हैं और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब मज़े वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे एक जो लड़की आती है वो उसको ठा के चपेट मारती है और यहाँ पे ना गुस्सा करने लग जाती है कि तुम मेरे फियांसे को क्यों चुरा रही हो मेरे से। और यहाँ पे भी पता लगता है कि उसने इसको नहीं मारना था बल्कि जो इसकी बहन थी ना उसको मारना था। तो सांग कहने लगते कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई।
तो जो सांग होती है वो सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ पे ना होती तो ये मेरी बहन को चपेट पड़ती। यानी कि मतलब कि ये लोग इसको इस तरह बिहेव करते हैं मेरी बहन के साथ, और इस तरह उसके साथ होता है जब भी वो किसी पार्टी वगैरह में जाती है। यहाँ पे तो इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। यहाँ पे फिर मिस्टर शाह उसको बताने लगते हैं कि तुमने जो लड़की समझ के इसको मारा है ये वो लड़की नहीं है, बल्कि वो कोई और लड़की थी। तो यहाँ पे इसको भी फील होता है कि हाँ ये वो लड़की नहीं थी, और यहाँ पे ना इसको सारे कहने लग जाते हैं कि तुम इससे अभी के अभी माफ़ी मांगो। तो यहाँ पे ये इससे माफ़ी मांग लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो होता है ना येन उसके पास चली जाती है और इससे फिर बातें वगैरह निकलवाने की कोशिश कर रही होती है, और वो कहने लगती है कि तुम लोग आपस में मतलब कि वहाँ पे क्या कर रहे थे आइलैंड पे। तो ये कहने लगता है हम लोग बस अपना मतलब टाइम वगैरह स्पेंड कर रहे थे। तो अचानक से मेरी फियांसे आ गई थी, जिस वजह से मैं अंदर चला गया था और मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन गेम ही खेलता रहा था और मैंने कुछ भी नहीं किया था, और उसकी वजह से हमारा तो टाइम ख़राब हो गया। चलो अब हम लोग ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, यानी कि मज़ेदार सा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे सेंग जो होती है वो कहने लगते हैं अब तो मेरा मतलब कि इससे काम खत्म हो गया, अब तो ये मेरे लिए यूज़लेस है, यानी मुझे इससे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो अब अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ शाओ के लिए आई थी, और मैंने उसी के पास जाना है और मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और यहाँ से वो वहाँ से उठ के चली जाती है, और यहाँ से फिर ये मिलती है मिस टैंग से, और यहाँ पे ये लोग बातें वगैरह करने लग जाते हैं आपस में कि इसकी मदद बहुत ज़्यादा कर रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इसकी काइंडनेस को देख के, और कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल ही मिस यी जैसी है, यानी कि जो इसकी बहन थी उसके जैसी, और उसको ना उसका चेहरा बार बार याद आने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पे येन देखने लगती है कि सैंग के पास एक और लड़की होती है, यानी कि वो नई लड़की के पास चला गया होता है। यहाँ पे शाओ कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें दुख हो रहा है कि वो मतलब कि येन ने किसी और लड़की के पास चला गया। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा, बस मैं ये देख रही थी कि उसने कितनी जल्दी ही मूव ऑन कर लिया और दूसरी लड़की के पास चला गया। और यहाँ पे जो लवली होती है वो उसका ना बुला लेती है सैंग को अपने पास और कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। और जब वो उसके पास मदद करने के लिए गई होती है तो पता लगता है यहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाते हैं, यानी कि एक और लीड, और यहाँ पे वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। तो ये फ़ौरन ही ग्रुप में मैसेज भेज देती है और ना अपनी लोकेशन सेंड कर देती है ताकि इसको बचा लें आके। और यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो फ़ौरन ही आ जाते हैं मिस्टर शाओ यहाँ पे उसको बचाने के लिए, और उसको साइड पे लेके चले जाते हैं। तो वैंग कहने लगता है कि ये था कौन जो इस तरह ले गया और तुम लोगों ने कुछ कहा भी नहीं। तो ये कहने लगता है कि आप इसको नहीं जानते, ये बहुत बड़ा मतलब कि मिलियनर है, इससे हमें पंगा लेना ना ही लें तो अच्छी बात है। इसके बाद वो उसको हाथ पकड़ के लेके चला जाता है, और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम अपना ख्याल खुद क्यों नहीं रखती हो, अब मैं तो तुम्हें बार बार बचाने नहीं आ सकता। यहाँ पे सेंग सोचने लग जाती है कि मैंने तो ग्रुप में मैसेज किया था, ये सिर्फ अकेला ही मुझे क्यों बचाने आया है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने जो येन को बोला था, मैं बाहर ही खड़ा था, और जब तुमने कहा था कि तुम मुझे ही पसंद करती हो तुम मेरे लिए आई हो। तो यहाँ पे मेरे पास का सीन दिखाया जाता है कि शाओ तो इसको बचपन से ही यानी कि स्कूल टाइम से ही पसंद करता था, और इसकी हमेशा ही रैंकिंग मतलब कि फर्स्ट आती थी, और जिस वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अब तुमने उसके बारे में क्या सोचा जो तुमने येन को बोला था, और इसको पता नहीं होता कि इसने सारी बातें सुनी होती हैं, लेकिन ये भी फिर कहने लग जाती है हाँ उसके बारे में कुछ सोचते हैं। इसके बाद तो इसको जाने से मतलब कि आइडिया आ जाता है, और इसके ऊपर बहाना भी मिल जाता है कि मैंने ना मीटिंग में जाना है कल कोई, और मेरी जो सेक्रेटरी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से मैं उसको लेके तो जा नहीं सकता हूँ, और वैसे भी तुम स्कूल में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिस वजह से तुम मेरी मदद कर सकती हो, तो कल तुमने तैयार रहना है और तुमने मेरे साथ मीटिंग पर जाना है। तो अगले दिन दिखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एलिगेंट तरीके से तैयार होकर आई होती है, यानी कि जिस तरह सेक्रेटरी तैयार हुई होती हैं। तो यहाँ पर ना उसकी तारीफ़ कर देता है मिस्टर शाओ। तो ये कहने लगते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और आपके पास इतनी ज़्यादा लड़कियाँ आपको रोज़ाना मतलब कि मिलती वगैरह, और मैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सैंग होती है वो एक पैलेस में आ गई होती है, जहाँ पे इन्होंने मीटिंग वगैरह करनी होती है, और जिसकी वजह से ना वो अंदर चला जाता है मीटिंग करने के लिए, लेकिन ये पीछे बैठ जाती है मिस ली के पास ही, और ये पूछने की कोशिश करने लग जाती है बातों ही बातों में कि जो इसकी बहन थी यानी कि ये उसके साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर ये कहने लगती है कि उन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, यानी कि मिस फैंग की और उसकी, जब उन्होंने मिस्टर ये के साथ उसको देख लिया था आइलैंड के ऊपर, लेकिन उन्होंने आपस में लड़ाई वगैरह करके ना वो वहाँ से चली गई थी, यानी कि अपने घर चली गई थी। तो यहाँ पर उसको समझ आती है कि अच्छा मतलब कि फैंग ने कुछ भी नहीं किया, वो तो अपने घर चली गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है जब वो वापस जा रही होती है तो मिस्टर शाह उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने क्या सोचा मेरे बारे में, जो कि तुमने मिस्टर ये के सामने बोला था, जो कि मैंने सुन लिया था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मेरी क्या औकात है मैं आपको मतलब कि डेट वगैरह कर सकूँ, और यहाँ पे अब आप ना ये सब कुछ सोचना बंद कर दें, वो तो मैंने वैसे उससे पीछे छुड़वाने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पे तो मिस्टर शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उसको गुस्से में वहीं पर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखा जाता है कि ये मिस फैंग के पास खड़ी होती है, और यहाँ पर वो बातें वगैरह करने लग जाते हैं, और ये उससे मतलब कि पूछने लग जाती है कि मिस ये का आपके साथ मतलब कि क्या ताल्लुक है। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है ना, जिस वजह से वो सारी बातें बता देती है कि मैं और मिस्टर ये तो बिल्कुल भी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली के प्रेशर की वजह से हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वरना हमारा ऐसा मतलब कि कोई भी नहीं चांस बनता कि हम लोग आपस में शादी भी करें। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं अच्छा फिर मिस ये के साथ क्या हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं मैं तो उससे लड़के वापस घर जा चुकी थी, और मैंने पहली दफ़ा ही बस इंटीमेट हुई हूँ, वो भी मिस्टर वैंग के साथ। तो वो कहने लगते हैं कि वैंग कौन है। वो कहने लगते हैं कि तुम भूल गई हो क्या, वो
आइलैंड उसी का ही है और वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। तो यहाँ पे ज़्यादा शक उसको उसी के ऊपर ही जाता है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मिस्टर शाओ भी यहीं थे, तो उसको बार बार मैसेजेस कर रही होती है लेकिन उसने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। इसके बाद हफ्ता ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे ना वो आई होती है क्लास लेने के लिए। पता लगता है कि मिस्टर शाओ भी यहीं पे अपनी क्लास लेने के लिए आए हैं। तो ये उसको पीछे से देख भी रहे होते हैं और यहाँ पे दिखाई देता है कि लड़की उसके पास आ जाती है कैफरीत से और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब कि नहीं हो पाती है। और यहाँ पे ना बाहर जा रही होती है सैंग, उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हें चाहिए तुम जाके ना मिस्टर शाओ को डेट करो, क्योंकि वो एवी क्लासिक की जो लड़कियाँ वो उसको नहीं मतलब कि सूट करती है, तुम ही सूट करती हो, जाओ उसके साथ जाके कर लो। और यहाँ पे जो मिस टैंग होती है वो कहने लगती है कि तुमने मिस वैंग के साथ मिलना था ना और येंग के साथ, तो वो एक पार्टी हो रही है वहाँ पे, तुम जाके चली जाओ और मिल लो। तो ये वहाँ पे जाती है, यहाँ पे सारे लड़के आपस में ना बैट लगाने लग जाते हैं, वो मेरे पास आके बैठेगी, मेरे पास आके बैठेगी। लेकिन मिस्टर शाओ को तो बहुत ज़्यादा यकीन होता है कि वो मेरे पास ही आके बैठेगी, तो वो अपनी महंगी महंगी चीज़ें ना सारी बेड पे लगा देते हैं। लेकिन वो किसी के पास भी नहीं बैठती उनमें से, और वो जाके बैठ जाती है मिस्टर वैंग के पास। और ये लोग सारा का सारा कुछ अपना हार देते हैं और यानी कि हार जाते हैं। और यहाँ पे तो सारे एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग खेलने लग जाते हैं आपस में वही बात। और यहाँ पे अगर मिस्टर वैंग ने हारना था तो उसने किस करना था, और वो उसका ना मतलब कि जो सैंग होती है उसको करने लग जाता है, मतलब कि कोशिश करने लगता है। लेकिन जो मिस्टर शाह होते हैं वो उसको फ़ौरन वहाँ से उठा लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी हुई ऐसा कैसे करने की। तो वो उसको बाहर लेके चले जाते हैं। उसको यहाँ पे पता लगता है कि उसका ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैरों में, और वो उसकी हील को उतार देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ये यहाँ पे क्या कर रही थी। इसके बाद ना वो उसको किस कर देते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली किस होती है। और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि तुम वैंग के साथ क्या करने लगी थी अभी, और तुम उसके पास जाके क्यों बैठी, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है। और यहाँ से वो गुस्से से चला जाता है और वो उसको ज़ोर ज़ोर से ना रो रो के बुला रही होती है उसका नाम ले लेके। इसके बाद जो मिस्टर शाह होते हैं वो वापस आ जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया, मुझे माफ़ कर देना, मतलब कि मैंने तुम्हें गुस्से से बोला। और यहाँ पे ये लोग मतलब कि अपना मतलब कि कार में जाके बहुत ज़्यादा अच्छा स्वीट सेट मोमेंट गुजारते हैं। इसके बाद दिखा देते हैं वो लोग ना एक जगह पे घूमने फिरने गए होते हैं, एक बहुत खूबसूरत सी जगह पे, और यहाँ पे वो वहाँ पे वो सिगरेट लेने लग जाता है। और यहाँ पे ना ये लोग बातें वगैरह अपनी मतलब करने लग जाते हैं सिंपल सी, और बातों ही बातों में वो उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन वो उसके प्रपोज को रिजेक्ट कर देती है। वो कहने लगता है कि तुम कभी तो मेरे प्यार के बारे में समझोगी और मुझे एक्सेप्ट करोगी। इसके बाद दिखा देता है कि वो मतलब कि उसको वापस छोड़ देता है और उसको कहने लगता है कि तुमने अब मेरे साथ न्यूयॉर्क जाना है, मेरी मतलब कि वहाँ पे मीटिंग वगैरह है, उसमें मेरी मदद के लिए। इसके बाद दिखा जाता है ये लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से होटल में आ गए होते हैं। यहाँ पे उसकी एक दोस्त भी होती है जो कि इनको कहती है कि तुम लोग इन्जॉय करो यहाँ पे। इसके बाद जो होती है ना सैंग, वो उसका मतलब कि कुछ और ही इरादे लग रहे होते हैं। वो ये बहुत ज़्यादा ना छोटी ड्रेस पहन के आई होती है और वो शाओ को कहने लग जाती है कि ना अगर मैं यहाँ पे डूब जाऊँ तो तुम क्या मेरी मदद करोगे आके। इसके वो पानी के अंदर कूद जाती है और फील करने लग जाती है कि इसकी बहन ने क्या फील किया होगा। तो ये फ़ौरन अंदर जाता है और उसकी मदद करके उसको वापस ऊपर लेके आता है। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि अगर कोई भी यहाँ पे हो तो तुम क्या उसकी मदद करोगे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। इसकी वजह से वो उसको ना किस करने लग जाता है और यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि ये सब इसने क्या किया। इसके बाद दिखा जाता है इन्होंने इंटीमेट टाइम स्पेंड किया होता है बहुत ज़्यादा मज़े से। और यहाँ पे उससे पूछ रही होती है कि तुम मतलब कि किसी और की मदद ऐसे करोगे या तो सिर्फ तुमने मेरी ही की है, क्योंकि इसको हो रहा था कि अगर मेरी बहन यहाँ पे करती तो यहाँ पे कि इसकी मदद करता ही है, यहाँ पे ये मतलब कि वहाँ से भाग जाता है, इसकी मदद ना करता। और यहाँ पे ना इसने अपना प्लान भी बना लिया होता है कि इसने ना मिस्टर वैंग को किस तरह मिलना है और वहाँ पे जाके इसने क्या क्या करना है, जिस वजह से ना ये सारी की सारी सच्चाई उसके बारे में निकलवा लेगी। और यहाँ पे ना ये जा रही होती है मतलब कि अच्छे तरीके से तैयार वगैरह होकर ताकि मिस्टर वैंग इसको देख सके। यहाँ पे पीछे से दिखा देता है कि मिस्टर शाओ आ गए होते हैं इसको लेने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो किसी और के साथ बैठ के जा रही होती है, मतलब कि कोई और लड़की उसको आकर लेने लगी आई होती है ना और इसके साथ जा रही होती है, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, जिस वजह से ना ये उसको लेके आ गई होती है मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करके वैंग के पास। और यहाँ पे दिखा देता है कि ये भी बहुत ज़्यादा फ्लर्टी टाइप सा आदमी है। और यहाँ पे दिखा देता है कि पीछे से मिस्टर शाओ भी अंदर आ गए होते हैं। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये इसको कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे ना वो उसको अपना प्लान वगैरह बता देती है उसने क्या करना है और मतलब कि किस वजह से वो यहाँ पे आई है। और यहाँ पे ना दिखा देता है मिस्टर शाओ सैंग को ले जाते हैं अंदर और यहाँ पे तो सैंग इसको फ्लर्ट करने लग जाता है इसके साथ और इसको छेड़ने लग जाता है कि आओ जरा हम लोग वाइन का ग्लास पीते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर शाओ होते हैं वो उसको रोक देते हैं और इसके कहने लग जाते हैं कि इससे बदतमीजी ना करो। लेकिन जब वो वापस बाहर जाते हैं तो वो सैंग आ जाता है उसके पास और कहने लगता है कि मिस्टर शाओ तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हें चाहिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूँगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा। यहाँ पर मतलब कि वो उसको अपनी साइड पर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसकी बातों से ना वो बहुत ज़्यादा क्रीपी भी लग रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल ही
की जैसे लग रही हो, जो कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ना मतलब कि कनेक्ट था, लेकिन अब वो उसके बाद उसको वो मुझे मिली नहीं है। इसके बाद दिखा देता है कि मिस्टर शाह आ जाते हैं और उसके ऊपर ना अपनी बोतल वगैरह जो थी ना उसको गले में रख देते हैं, कहने लगते हैं कि तुम मुझसे पंगा ले रही हो, तुम्हें पता भी है कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मेरे ऊपर हैं तुम्हारे, और तुम्हें चाहिए तुम मुझसे पंगा ना लो। यहाँ पे उसको मौका मिल जाता है और वो ना मिस्टर वैंग को सेड्यूस करने लग जाती है और वो कहने लगती है कि आप यहाँ पे वेट करें, मैं आपके लिए नाश्ता वगैरह बना के लेके आती हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बाहर आ गई होती है और यहाँ पे ना ये अपनी बहन का कोई क्लू ढूंढ रही होती है। कहने लगती है कि मेरी बहन अगर यहाँ पे आई होगी तो उसने यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई क्लू रखा होगा जिससे मुझे पता लग पाए। यहाँ पे मिस्टर शाह उसको मिल लेते हैं और यहाँ पे वैंग उसको बुला रहा होता है, जिस वजह से वो उसको किस करके यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुक सकती थी और यहाँ पे ये अंदर जाती है सुबह टाइम वैंग के पास। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड की होती है उसने, और यहाँ पे उसको पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्ले बॉय है, और जिस वजह से उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा ना उलझन होने लग जाती है उससे कि मतलब कि कितना ही ज़्यादा प्ले बॉय है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक का टाइम गुजरता रहता है, इन्होंने एक और दफ़ा इंटीमेट हो जाते हैं सैंग और जो होती है मिस्टर शाह, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और मैं हमेशा देता आया हूँ और दूंगा तुम्हारा। और यहाँ पे दिखा जाता है कि ये लोग कॉलेज में अपना मतलब कि आए होते हैं क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए, जिस वजह से वो लोग आपस में साथ बैठते हैं। इसके बाद रात को भी क्लास अटेंड करते हैं, यानी कि रोमांटिक हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ही कुछ एक अजीब सा ही सीन हो जाता है और वो उसको कहने लगती है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तुम जाके शावर लेके आओ। और यहाँ पे वो उसकी फाइल्स वगैरह कुछ ढूंढने लग जाती है और चीज़ें ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उसको उसके ऊपर शक होने लग जाता है, यानी कि जो इसके विलन वगैरह होते हैं, जो कातिल होता है, वो जानबूझ के इसके मतलब कि चीज़ें वगैरह भेज रहा होता है, जिस वजह से ये इससे मतलब कि दूर होकर ना इसके ऊपर शक कर ले, जिसकी वजह से दिखा जाता है कि वो चाकू लेके आ गई होती है और रात टाइम उसको कदर करने ही लग रही होती है। लेकिन सैंग की आँख खुल जाती है मिस्टर शाह की, और वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाह रही हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है तुम ही कातिल हो। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए तुम सबसे पहले मुझ पर ट्रस्ट करो। तो ये कहने लगता है कि मुझे ट्रस्ट है तो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं मारा ना, वरना तो मैं तुम्हें कब से चाकू को बोल देती और तुम्हें ख़त्म कर देती। यहाँ पे तो मिस्टर वैंग उठते जो होते हैं मिस्टर शाह वो उठते हैं और उसको ना सारी बातें एक्सप्लेन करने लग जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, यानी कि तुम्हारी बहन के साथ, और मुझे पता है तुम किस इरादे से यहाँ पे आई हो और मुझे पता भी है कि उसका कातिल कौन है। इसके बाद ना वो उसको किस कर देता है और उसको ना हौसला देने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उसका कातिल नहीं हूँ और जो उसका कातिल है वो बाहर ही घूम रहा है और तुम्हें उसको जाके ढूंढना चाहिए। और यहाँ पे वो उसको वीडियो दिखाती है कि किस वजह से उसने उसके ऊपर शक किया था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे किसी लड़के या लड़की की लाश को डुबो नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपने घर का सामान यहाँ पे फेंकवा रहा था और मुझे पता नहीं था कि कोई इंसान मेरी ये वीडियो बना के मुझे इस तरह फंसाएगा। और ये मतलब कि मुझे ये यकीन नहीं था कि कोई मुझे फंसाने की भी कोशिश करेगा, यानी कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह देगा। इसके बाद सैंग उसको कहने लग जाती है कि तुम मुझे बताओ ज़रा कि कौन कातिल है उसका। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए तुम खुद उसके बारे में क्लूज़ वगैरह ढूंढो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ कि कौन है, वो है मिस्टर वैंग। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगता है कि देखो ज़रा उसका बिजनेस इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है, लेकिन वो कभी विला में कभी आइलैंड में यहाँ वहाँ घूमने चला जा रहा था। तो यानी कि तुम अब समझ सकती हो कि वो मतलब कि कोई इलीगल काम वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे सैंग कहने लगती है कि मतलब कि वो इलीगल कामों का मेरी बहन को पता चल गया था, जिस वजह से उसने कत्ल कर दिया उसको, यानी कि उसको मरवा दिया। तो यहाँ पे सैंग कहने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यही हुआ है सारा का सारा कुछ, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग है तुम्हें बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये लोग मतलब कि अपना मतलब कि ट्रस्ट वगैरह दोबारा से बिल्ड कर रहे होते हैं आपस में। इसके बाद दिखा देते हैं कि ये वैंग के पास आ गई होती है और यहाँ पे ना उससे ही बातें वगैरह निकलवाने की कोशिश कर रही होती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसके बारे में वो सच वगैरह पता लगवा सके। लेकिन वैंग जो होता है वो बल्कि शाह को ही उसके सामने बुरा कहने लग जाता है और उसको कहने लगता है कि शाह ही जो बुरा है और कोई भी नहीं है, उसी ने तुम्हारी बहन को कत्ल किया था। और ये कहने लगता है कि अच्छा शाह ने किया है तो मैं उससे ज़रूर बदला लूँगी। और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ आइडिया वगैरह दे दूंगा। तो ये भी मान जाती है इसके बारे में और यहाँ से वैंग इसको ना मतलब कि धमकू के और मतलब कि उसके बारे में जो मिस्टर शाह है उसके बारे में वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब ये चला जाता है ना यहाँ से, तो जो होते हैं मिस्टर शाह वो उसके पास आ जाते हैं और यहाँ पे जो सैंग होती है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। अगर तो वो इसको तुम्हें देख लेता तो उसको हम पे शक हो जाना था और हम लोगों ने पकड़े जाना था, जिस वजह से उसको कातिल का पता भी नहीं लग पाना था। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और अगर मैं यहाँ पे ना होता तुम्हारी सेफ्टी के लिए हूँ, अगर ना होता तो वो तुम्हें कब से ख़त्म वगैरह कर देता और तुम्हारी मदद के लिए कोई भी ना होता यहाँ पे। इसके बाद दिखाया जाता है कि वैंग ने इसको अपने कमरे में बुलाया होता है और जिस वजह से ना ये उसके साथ जा रही होती है एक लड़की के साथ। और यहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि तुम इन कपड़ों के बजाय ना बल्कि कोई अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के जाओ। और यहाँ पे ना इसको पता चल जाता है कि जो भी लड़की यहाँ पे कमरे में जाती है ना एक दफ़ा, तो वो वापस कभी भी नहीं आ पा रही होती है। तो शायद मेरे ख्याल में कोई लड़की मतलब जान पड़ताल करती होगी और उसको उसके मतलब कि इलीगल काम के वगैरह में पता चल जाता होगा और जिस वजह से वो उसको ख़त्म कर देता है वहीं उसी कमरे में। तो इसकी वजह से ना वो उसको लड़की को अंदर भेज देती है, वो उसको अभी सेड्यूस करने ही लगती है। लेकिन यहाँ पे पता लगता है कि बाहर आ जाती होती है पुलिस, जिस वजह से इनका जो होता है प्लान वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैंग ने बहुत ज़्यादा हाई डोज में ड्रग्स लिए होते हैं
यहाँ पे तो अपने सेक्रेटरी को कहने लगता है कि तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे कितनी सारी पुलिस वगैरह आती है ड्रग्स वगैरह चेक करने के लिए, तो तुम्हें देख के ही होटल चेक करना था, तुमने ऐसे ही किसी भी होटल में मुझे स्टे करने के लिए मौका दे दिया। तो यहाँ पे दिखा देता है कि सेंग को कॉल आई होती है कि जो वैंग होता है ना वो सोचने लगता है, वो कहने लगता है कि मुझसे कोई भी बदला नहीं ले सकता है और कोई भी पंगा नहीं ले सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि जो मिस्टर शाओ के डैड होते हैं वो उसके पास आ गए होते हैं सिंह के पास और कहने लगते हैं कि तुम जो वैंग के खिलाफ सबूत वगैरह इकट्ठे कर रही हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, क्यों आपको मतलब कि कोई दिक्कत वगैरह हो रही है, मैं ये रोक दूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसी बातें क्यों कहूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें उसके बारे में सबूत वगैरह देने आया हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि मतलब आप लोग अपनी मतलब के बीच में लड़ाइयाँ वगैरह लेके आ रहे हैं, यानी कि आप मिस्टर वैंग से मतलब कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं, यानी कि आप दोनों की खानदान में दुश्मनी है, तो मैं अब आप लोगों की मदद करूँ इसमें। तो वो हाँ कहने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे ना वो उसको बताने लगता है, इन्विटेशन दे देता है कि यहाँ पे मिस्टर वैंग की जो है ना बर्थडे होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से होगी, तो तुम यहाँ पे जाके सब लोग को बता सकती हो और यहाँ पे जो तुम्हारे एविडेंस है तुम्हारे पास वो भी तुम सबको बता सकती हो। तो यहाँ पे जब वो जाती है ना अंदर पार्टी में, तो यहाँ पे मिस्टर वैंग भी होता है इसके साथ और मिस्टर शाओ सॉरी, और यहाँ पे मिस्टर वैंग भी होता है और वो कहने लगता है कि तुमने यहाँ पे कोई भी बखेड़ा वगैरह खड़ा नहीं करना है और कोई भी तुमने इधर उधर की बातें वगैरह नहीं करनी है। लेकिन ये ना इसको इग्नोर करके और कहने लगती है कि अब देखना तुम्हारे साथ होगा क्या। इसके बाद वो स्टेज पे जाने की कोशिश कर ही रही होती है और यहाँ पे ना वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिस्टर शाओ के होते हुए कैसे मार सकता था। यहाँ पे वो जब स्टेज पे चली जाती है तो वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर शाओ के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उसको मना कर देते हैं। और यहाँ पे ना जो होती है वो मिस्टर वैंग की ना सच्चाई वगैरह बता रही थी कि ये इलीगल काम करता है और ये ड्रग्स वगैरह लेता है। तो यहाँ पे तो लोग इसी के ऊपर ही हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो मिस्टर वैंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये सारे के सारे लोग मेरे हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम इन लोग को मतलब कि मेरे बारे में बुरा वगैरह बोलोगे तो ये लोग मान भी जाएंगे और ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी भूल है अगर तुम इस तरह चाहोगी तो। लेकिन ये ना आहिस्ता आहिस्ता उनको अच्छे से प्रूफ वगैरह देने लग जाती है और सारी बात को पॉइंट पॉइंट पे बोलने लगती है। तो यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ना लोगों को पता लगने लग जाता है कि मिस्टर वैंग की असलियत है क्या। तो वो ना मिस्टर वैंग जो होते हैं वो उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये चुप नहीं कर रही होती है और वो कहने लगती है कि अब तो तुम्हें पुलिस भी लेने आ रही होगी और जो एविडेंस वगैरह वो मैंने सारी पुलिस को दे दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ना अब वो सारे के मतलब के मोबाइल फ़ोन में भी आ जाएंगे, यानी कि मैंने सबको सेंड कर दी हैं और वो सबके पास पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ना वो उसको प्रूफ भी दे रही थी कि देखो ज़रा तुमने कितनी ज़्यादा हाई डोज ली थी यहाँ पे और तुम कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं वो तो एक सिंपल सी फोटो है जो हम लोगों ने क्लब में मतलब इंजॉय वगैरह करे थे, इसमें कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है जिसके बारे में तुम मुझे बुरा वगैरह कह सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने छोटे से सबूतों के साथ आई थी और मैं मतलब कि यहाँ से हार के चली जाऊँगी, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी भूल है, तुमने मेरी बहन के साथ पंगा लिया था, अब मैं तुम्हारा उससे बदला लेके ही रहूँगी जो मर्जी हो जाए। और यहाँ पे ना वो मतलब कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देने लग जाती है और इनको कहने लगती है कि अब तुम्हारे फ़ोन में आने लग जाएंगे मैसेजेस। यहाँ पे हर एक के फ़ोन में मैसेजेस आने लग जाते हैं और यहाँ पे पूरे के पूरे एविडेंस होते हैं उन्हीं फ़ोनों के अंदर। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन एक एक करके ना उसको वहाँ से पार्टी में हर कोई छोड़ के जा रहा होता है और यहाँ पे वो उसका ना मतलब कि साथ देना छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मिस्टर वैंग उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता बल्कि उसकी पूरी की पूरी पार्टी वहाँ से चली जाती है और ये लोग ही सिर्फ और सिर्फ रह जाते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर शाह होता है वो कहने लगता है कि अब तुम्हारा क्या हाल है, अब तुम मतलब कि ठीक हो ना। तो यहाँ पे मिस्टर वैंग कहने लगता है कि तुम ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की वजह से कर रहे हो और वैसे भी मैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ने लगा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है, तो मुझसे वो प्रोजेक्ट ले लो, लेकिन ये जो मेरी सारी डिटेल्स वगैरह मुझसे ये वापस ले लो और कह दो लोगों को ये सब कुछ झूठ है क्योंकि मैं इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे किसने बात इसकी सुननी थी, यहाँ पे तो वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने भी घटिया हो सकते हो। यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड उसको रोक के रखते हैं ताकि पुलिस वगैरह आए उसको ले जाए वहाँ से। और यहाँ पे इनको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि फाइनली हम लोगों ने वैंग को जेल में पहुँचा दिया है। और यहाँ पे ना जो होती है मिस ली, वो जो यानी कि मिस तैंग होती हैं, वो मिस्टर शाह को पसंद करती होती हैं बहुत टाइम से और इसको भी पता होता है, जिस वजह से ये उनको छोड़ के ना वहाँ से चली जाती है ताकि ये लोग अपना टाइम वगैरह स्पेंड कर सकें आराम से। इसके बाद दिखा जाता है कि ये ना अपना लगेज वगैरह पैक करके आ रही होती है, टैक्सी में बैठ गई होती है और कहने लगता है कि जो हमारे बॉस हैं उन्होंने मुझे लोकेशन वगैरह दे दिया, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कहने लगती है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया, नहीं कि मैंने जो मिस्टर शाह इनको भी नहीं बताया कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो हमें बाकी बात पता लगती है कि इसके डैड ने बोला था कि तुम जब उससे पंगा ले लोगी ना तो तुम्हें एक जगह पे मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूंगा, तुम्हें 1 साल के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बड़े बंदे से पंगा ले रही हो जिस वजह से वो तुम्हारे मतलब कि नुकसान भी पहुँचा सकता है तुम्हें, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम ना
मतलब कि 1 साल के लिए दूर चली जाना, ताकि वो तुम्हें कोई भी बुरा मतलब कि तुम्हारे साथ बिहेव ना कर सके और ताकि तुम बच सको। यहाँ पे वो रो रही थी कि काश मैं उसके साथ रह सकती, लेकिन जो मिस्टर शाह होते हैं उनको भी पता लग जाता है कि वो जा रही है यहाँ से, जिस वजह से वो भाग के आ जाते हैं उसकी कार के सामने, उसको निकाल करके जा रहे होते हैं। लेकिन गार्ड जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि बॉस का ऑर्डर है, यानी कि आपके डैड का ऑर्डर है उसको लेके जाने का। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं नहीं मानता इस सब ऑर्डर को। इसके बाद वो उसको जोर से किस करता है और कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, तुम्हें तो मतलब कि मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि डैड का हुक्म है तो हमें तो मानना चाहिए ना, वरना तो मतलब कि वो गुस्सा वगैरह हो जाएंगे। तो वो कहने लगते हैं कि तुम इसके बाद मुझ पे छोड़ दो, और वो अब जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो उसको जेल से मिलने जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये देखो हमारे पास कितना अच्छा सबूत है, यानी कि उसकी जो बहन होती है वो जिंदा होती है और उसने खुद बोला होता है कि मिस्टर वैंग ने ही मेरी जान लेने की कोशिश की है और वो सांस ले रही होती है। यहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में आ जाता है कि तुम लोग के पास ये वीडियो आई कैसे, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी, क्योंकि अब तो वो निकल नहीं सकता, तो डायरेक्ट इसको फांसी होगी। यहाँ पे तो सेंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो उसको मतलब कि अपने होश खो देती है कि मेरी बहन अभी तक जिंदा है। और वो कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे क्यों ये बात छुपाई है। तो वो कहने लगते हैं कि मतलब कि वो काफ़ी टाइम से कोमा में थी, जिस वजह से अब उसको होश आया, तो मैंने अब उसे मतलब बयान वगैरह लेके तो दिखाया। यहाँ पे तो ये इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तुमने मुझे नहीं बताया, बल्कि तुमने चुपचाप ही ये सब कुछ काम किया और मैं सोचती आ रही थी कि मेरी बहन मतलब कि मर चुकी है। तो यहाँ पे तो ये इससे गुस्सा होकर यहाँ से जा रही होती है, लेकिन ये फ़ौरन इसको पकड़ के गले लगा लेता है, कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये बात छुपाने वाली थी, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाता वो उसकी जान खतरे में आ जानी थी। इसके बाद दिखाई देता है कि जो मिस्टर शाओ के डैड हैं उनकी कॉल आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि देखो ज़रा तुम लोगों ने जिससे पंगा लिया है ना उससे लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि वो हमसे भी ज़्यादा बड़े की पोजीशन पे है, यानी कि मिस्टर वैंग। तो तुम्हें चाहिए तुम ना काफ़ी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, चलो कुछ टाइम के लिए तुम लोग एक दूसरे से दूर हो जाओ, जिस वजह से तुम लोग अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जब पहुंच जाओ तब तुम लोग ना आपस में मिल लेना और मैं तुम लोग को मना भी नहीं करूँगा, यानी कि तुम लोग के रिश्ते को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि 2 साल के लिए जो है वो जाएगा मिस्टर शाओ बाहर के मुल्क में और वहाँ जाके अपनी कंपनी को और बिल्ड करेगा और बिलियनर बन के आएगा, और जो लड़की है वो यहीं पे ही रहेगी, अपनी बहन का ख्याल रखेगी हमेशा हमेशा के लिए और 1 साल के लिए, और यहाँ पे ना मतलब कि वो यहाँ पे ही रहेगी। इसके बाद दिखा जाता है कि काफ़ी अरसा गुजर गया होता है और यहाँ पे इसकी बहन भी रिकवर हो गई होती है और ये लोग मस्त अपना खेल रहे होते हैं, और यहाँ पे इसके सारा खर्चा सिर्फ इसके डैड उठा रहे होते हैं, यानी कि मिस्टर शाओ के, इसको पढ़ा लिखा रहे होते हैं और ये अपना मतलब कि इंडिपेंडेंट लड़की बन रही होती है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे पता लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बिलियनर 24 साल की उम्र में बन के आया, यानी कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि 24 साल की उम्र में ये बहुत ज़्यादा अमीर तरीन बंदा बन चुका है। तो इसका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, कहने लगता है कि मेरी जान मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, और यहाँ पे ना उसको बहुत ज़्यादा एक अवार्ड मिल रहा होता है सेंग को, तो ये उसको देने के लिए आया होता है, यानी कि मिस्टर शाओ। और यहाँ पे फाइनली ये लोग मिलते हैं काफ़ी अरसे बाद, यानी कि 2 साल बाद, यार कोई कम टाइम नहीं होता। इसके बाद ये लोग किस करते हैं और यहाँ पे ना वो पीछे पिक्चर्स देख रही होती है, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी पिक्चर्स होती हैं। तो वो कहने लगते हैं कि ये सारी पिक्चर्स वगैरह क्या हैं। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ और ये मेरी एक हॉबी है, यानी कि तुम्हारी पिक्चर्स वगैरह को कलेक्ट करना। बस इसी सीन के साथ, इसी लवी डवी सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।